हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे संपूर्ण किताब से 32 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न होने वाले हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मान लीजिए कि आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने बायोलॉजी में अभी कुछ नहीं पढ़ा है, आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। मान लीजिए कि हमारा हिंदी का पेपर तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन रह गया है बायोलॉजी का। अब हम बायोलॉजी का पेपर कैसे दें कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं। अच्छे नंबर की बात ढीलो, अब तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम बायोलॉजी में कैसे भी पास हो जाएं। तो आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण 32 टॉपिक ऐसे लाए हैं आपके लिए, जो आप आज तैयार कर लेते हैं तो यही 29 फरवरी को आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको 32 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पता चलेंगे। और ये सभी प्रश्न संपूर्ण किताब से हैं। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम सब जानते हैं कि 7 सेट बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 7 सेटों में से किसी ना किसी सेट में ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज की इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं। 1 से लेकर 32 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 था बीजांड की संरचना। ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों गुरु बीजाणु जनन। ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको तैयार करके जाना है। हम ये नहीं कहेंगे बार बार कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का पेपर में भी ये पूछा गया था, 2023 में भी ये पूछा गया था 2 से 4 सेटों में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों शुक्रजनन व अंडजनन, यानी कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ये भी आपको तैयार करके जाना है 2024 29 फरवरी पेपर के लिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों प्लेसेंटा के कार्य, यानी कि प्लेसेंटा जो है इसी को हम अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा। तो प्लेसेंटा के कार्य आपको बताना है, प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों शुक्राणु की संरचना, जो कि हम जानते हैं शुक्राणु की संरचना इस टाइप की होती है। ये आपको तैयार करके जाना है, शुक्राणु की संरचना इस टाइप की होती है। ये आपको संरचना अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करनी होगी और इसे तैयार करके जाना होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों आवर्त चक्र, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों सहायक जनन तकनीकियाँ, जैसे हमारा हो गया पात्र निषेचन और कृत्रिम गर्भाधान। ये क्या होती है? सहायक जनन तकनीकियाँ होती हैं। इनके द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो दंपत्ति होते हैं यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनके संतान उत्पत्ति नहीं होती है, उनके कोई भी संतान नहीं होती है, तो इस सहायक जनन तकनीकी से उनको संतान उत्पत्ति कराई जाती है। तो आपको ये भी तैयार करके जाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको तैयार करके जाना है।
सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक करके आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मेंडल के सभी नियम और अपवाद, जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम हो गया है, ये सभी नियम आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये जो नियम है वो 2 से 3 नंबर और 5 तक नंबर के भी पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको भी ये तैयार करके जाना है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, मेंडल के सभी नियम और अपवाद भी आपको तैयार करके जाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, वर्णांधता की वंशागति, कलर ब्लाइंडनेस। ये भी आपको तैयार करके जाना है। जो वर्णांधता होती है उसकी वंशागत कैसे होती है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाती है, यानी कि वर्णांधता अगर पिता है तो उसके पुत्र और पुत्री में वो वर्णांधता रोग कैसे जाएगा, तो ये भी आपको तैयार करके जाना है कि वर्णांधता की वंशागत। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, आरएनए की संरचना। आरएनए की संरचना व डीएनए की संरचना, ये दोनों संरचनाएं आपको तैयार करके जाना है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना होती है और जो आरएनए की होती है वो सिंगल होती है। तो ये भी आपको तैयार करके जाना है और इनके बारे में पढ़ के जाना है कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, जेनेटिक कोड के गुण और विशेषताएं। जेनेटिक कोड के गुण और विशेषताएं आपको तैयार करके जाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, असंग जनन, अपोमिक्सिस। ये भी आपको तैयार करके जाना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15, जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रियाविधि। जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रियाविधि वो टॉपिक है दोस्तों जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमने संपूर्ण किताब से छांट कर आपके लिए बताने के लिए नोट किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त अभी भी बचे हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है 2024 29 फरवरी बायो का पेपर देने के लिए। तो हमने क्या सोचा कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं कि जिसके माध्यम से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों को बताएं, दोस्तों को बताएं, जिससे कि वो ये प्रश्न तैयार कर लें और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, पीसीआर। ये भी आपको तैयार करके जाना है, पीसीआर क्या होता है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम, इसी को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है दोस्तों, जो डीएनए होता है, डीएनए को काटने का कार्य करता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए खंड को एक विशिष्ट स्थान से काटता है। तो ये भी आपको तैयार करके जाना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, प्रतिरक्षी अणु की संरचना। प्रतिरक्षी अणु की संरचना भी आपको तैयार करके जाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ये भी अंतर आपको तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, टाइफाइड, अमेबिया पैचिस, फाइलेरिया, एस्केरियासिस, ये भी रोग आपको तैयार करके जाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, कैंसर के प्रकार। कैंसर कितने प्रकार का होता है, ये भी आपको तैयार करके जाना है, इसके प्रकार पढ़ के जाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, टीका। टीका भी आपको पढ़ के जाना है, वैक्सीन क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, जैव मंडल आरक्षण नेशनल पार्क, ये भी आपको तैयार करके जाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, ये तो काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है। जैव विविधता हॉटस्पॉट रेड डाटा बुक, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार करना है। जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जो दोस्तों हॉट स्पॉट है इसी को हम तप्त स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, तप्त स्थल। और ये रेड डाटा बुक, ये भी आपको याद करके जाना है। तो ये प्रश्न नंबर 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो आपको हर हाल में तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, जैसे हो गया टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
ये सिंड्रोम भी आपको तैयार करके जाना है, जो कि क्या होता है, मनुष्य में गुणसूत्री विकार होते हैं, ये सिंड्रोम आपको तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह भी आपको तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, यह भी आपको तैयार करके जाना है। आगे प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, पक्षियों में लिंग निर्धारण, यह भी आपको तैयार करके जाना है। इन तीनों 27, 28, 29 इन तीनों टॉपिक में से प्रश्नों में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और ये तीनों प्रश्न किसी न किसी सेट में पूछे गए प्रश्न हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, सहोपकारिता, सहजीविता, सहभोज्यता और परजीविता, ये भी आपको तैयार करके जाना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 दोस्तों, समष्टि की विशेषताएं, समष्टि की विशेषताएं आपको तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 32 दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, मादा जनन तंत्र व नर जनन तंत्र, ये तो मत पूछो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये हर साल किसी ना किसी सेट में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये भी प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने कितने सारे प्रश्न नोट किए थे और सभी आपको बिल्कुल सही से बताए हैं कि आपको ये प्रश्न तैयार करके जाना होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी 101% गारंटी है, 101% गारंटी है कि आप ये प्रश्न तैयार जरूर कर लें, क्योंकि ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी संपूर्ण किताब से हमने प्रश्न ये नोट किए हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।